तो कल जब मैं इंटरस्टेलर मूवी का ये वाला सीन देख रहा था, तभी मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल की जगह व्हाइट होल में गिर जाए तो क्या होगा। जिसके बाद मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू करी। काफी देर तक इस पर रिसर्च करने के बाद जब इसका रिजल्ट निकला, जिसे देखने के बाद मेरा पूरा दिमाग हिल गया। जानना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बेसिकली व्हाइट होल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल फोर्सेस को समझने में मदद करता है। जैसे कि आपने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा कि इसमें इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि वो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है, चाहे वो लाइट हो या मैटर। लेकिन व्हाइट होल इसका ऑपोजिट है। व्हाइट होल के अंदर कुछ भी नहीं रह सकता है और लाइट और एनर्जी लगातार इसमें से बाहर निकलती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। वेल, इसका जवाब हमें मिलता है आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इस थ्योरी के मुताबिक ग्रेविटी स्पेस टाइम को कर्व करता है। ब्लैक होल में ये कर्व इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सब कुछ अपने अंदर ले लेता है। इसी तरह से व्हाइट होल में भी ग्रेविटी का ये कर्व होता है, लेकिन इस बार ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब अगर कोई व्यक्ति व्हाइट होल के करीब जाता है तो ऐसे में उसके साथ क्या होगा। पहली बात तो ये है कि व्हाइट होल के अंदर कुछ भी नहीं जा सकता है, सिर्फ बाहर कुछ निकल सकता है। इमेजिन करिए आप व्हाइट होल के पास जा रहे हैं, आपको वहाँ एंटर करने की कोशिश करनी है, लेकिन व्हाइट होल ग्रेविटी के चलते आपको अंदर जाने ही नहीं देता है। लेकिन जो फैसिनेटिंग पार्ट है वो ये है कि जितना कुछ भी व्हाइट होल के अंदर गया है वो एनर्जी और लाइट फॉर्म में बाहर निकलता है। इसका मतलब अगर आप वहाँ होंगे तो आप विटनेस होंगे इस कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ लाइट एंड एनर्जी का जो व्हाइट होल से बाहर निकल रहा है। ये एक कैलेस्टियल लाइट शो की तरह हो सकता है जिसमें आपको वाइब्रेंट कलर्स और कॉस्मिक एनर्जीज का नजारा देखने को मिलेगा। आप इस एनर्जी के फ्लो को देखकर रियलाइज करेंगे कि ये कोई ऑर्डिनरी स्पेस नहीं है, बल्कि एक यूनिक कॉस्मिक फिनोमेनन का पार्ट है। व्हाइट होल के पास होने वाला टाइम नॉर्मल से ज्यादा फास्ट चलता है। मतलब अगर आप वहाँ होंगे तो आपकी वॉच तो नॉर्मल स्पीड से चलेगी, लेकिन आपके आसपास की सराउंडिंग बहुत तेजी से बदल रही होगी। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कुछ समय वहाँ बिताते हैं तो जब आप वापस आएंगे तो आपकी सराउंडिंग नॉर्मल से ज्यादा टाइम में बदल चुकी होगी। इसे साइंटिफिक भाषा में टाइम डायलेशन कहते हैं। इस एक्सपीरियंस में आपको एक सॉर्ट ऑफ टाइम ट्रैवल का फील होगा, जैसे कि आप किसी पैरेलल टाइम डायमेंशन में चले गए हों। इतना सब कुछ होने के बाद अगर व्यक्ति सही सलामत व्हाइट होल के एग्जिट पॉइंट से बाहर आए तो वो किसी नई या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह में पहुंच जाएगा, या हो सकता है वो किसी और गैलेक्सी या यूनिवर्स के किसी दूसरे पार्ट में पहुंच जाए जिसका हमें अब तक पता नहीं है। या फिर हो सकता है इतना सब कुछ होने का वक्त ही ना मिले, क्योंकि जब कोई इंसान व्हाइट होल के अंदर होगा तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण बाहर खींच लिया जाएगा, जिसमें इंसान का शरीर लंबा और एक पतले तार की तरह खिंच जाएगा और इंसान का वही काम तमाम हो जाएगा। इस प्रोसेस को साइंटिफिक भाषा में स्पेगिडिफिकेशन कहते हैं। तो ये था व्हाइट होल के करीब जाने पर होने वाला सफर और एस्पेक्ट हाइपोथेटिकल सिनेरियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और यार काफी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, इसलिए एक लाइक तो जरूर बनता है। इससे मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो जब तक मैं दूसरी वीडियो पर काम शुरू करता हूँ।